हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सही को पता है, डेली हमारा 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर आधी वीडियो तो हमारा पैसेज ही ले जाता है। तो देखिए, आज मैंने इसमें से पैसेज को निकाल दिया है। तो आज ये आपकी जो वीडियो होगी इसमें सारे क्वेश्चन होंगे और इसका जो पैसेज था वो मैंने इस गद्यांश उसको निकाल करके बाकी क्वेश्चन रख लिए हैं। तो बीच में से 4-5 क्वेश्चन गायब हो जाएंगे, कभी आप सोचो कि कहाँ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो आपके लिए और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में कोई भी छोड़ कर नहीं जाएगा। और किसी को बीच में छोड़नी हो तो वह भी छोड़ दे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शेखर, यानी शेखर क्या है, एक जीवनी है। और ये शेखर एक उपन्यास है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव अज्ञे, यानी हीरानंद बादशाहन अज्ञे। वैसे इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे बोल देते हैं। यशपाल है या भीष्म साहनी। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताना है कि विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। तो देखिए, भलाई भी भाववाचक संज्ञा और मिठास भी भाववाचक संज्ञा। थोड़ा दूध लाओ या थोड़ा पानी लाओ, कुछ भी बोल सकते हो आप। या थोड़ा सुंदर, अधिक सुंदर। तो ये है आपका विशेषण, जो विशेषता बताने का काम करता है और जिसकी विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूषण। भूषण का विलोम शब्द बताना है आपको। तो विलोम शब्द के मैंने आपको वीडियोस कराई थी, 4 वीडियोस कराई थी। प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए हैं विलोम शब्द के। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए। ये भूषण वगैरह सारे के सारे विलोम शब्द उसमें मैं करा चुका हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और यकीन मानिए उसी में से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो भूषण का विलोम शब्द क्या होता है? दूषण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक। थोक का विलोम बताना है। देखिए, आप सभी को पता होगा थोक का विलोम परचून होता है। परचून यानी कि जिस पे से हम 1 रुपया या 2 रुपये के सामान ले सकते हैं। और थोक में अगर कोई, जैसे परचून में एक माचिस लिया है, लेकिन थोक में एक माचिस का पूरा बंडल ले सकते हो, एक माचिस नहीं ले सकते। या आप नमकीन अगर आप लेने जाते हो, नमकीन का पूरा पैकेट मिलेगा आपको थोक में, और परचून से आप 5 रुपये का भी खरीद के ला सकते हो। तो ये होता है आपका थोक और परचून। जिन बच्चों को ये नहीं पता था, हालांकि सभी को पता होगा, सभी गाँव से बिलोंग करते होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो इसमें बताना है कि कविता किस तरह की है। व्यंग्यपरक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है या आदर्शवादी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यथार्थवादी। अगर बात करें कि तोड़ती पत्थर कविता है किसकी, तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है। कहने का मतलब कि ये सारे के सारे, यानी कि 3 इसमें हरि से संबंधित हैं, यानी कि हरि के अनेकार्थी शब्द, और एक नहीं है। तो बताना है कि कौन सा है। तो समानार्थी शब्द भी मैं आपको करा चुका हूँ, विलोम शब्द करा चुका हूँ, पर्यायवाची शब्द करा चुका हूँ, रिक्त स्थान करा चुका हूँ आपको, वाक्य शुद्ध अशुद्ध करा चुका हूँ। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे ये प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूँ। ये टॉपिक्स ही हैं आपके चैप्टर में, 1-2 ना करा के मैंने आपको ये सारे के सारे वर्ड ही करा डाले। कुछ हमारे चैप्टर भी करा चुका हूँ वर्णमाला जैसे। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। सारा का सारा सीरियल वाइज रखा हुआ है, हर चीज़ की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, प्रैक्टिस सेट की अलग और टॉपिक की अलग। आप जा कर के देख सकते हो। मैं आई बटन में सारी की सारी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से टच करके वीडियो में आपको मिलती रहेंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताना है हरि से कौन सा संबंधित नहीं है। विष्णु, बंदर, सूर्य या नदी। देखिए, विष्णु भी है, बंदर भी है और नदी भी, सॉरी नदी नहीं है, सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। विष्णु, बंदर और सूर्य हरि के अनेकार्थ शब्द हैं और नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तत्सम और तद्भव बताने हैं। क्षीर का खीर होता है, दही का दही, दुग्ध का दूध और घृत का घी। तो कौन सा बताना है? तो ऑप्शन नंबर बी, दही नहीं होता, ये दधी का दही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी ने फारसी, मियाजी बनारसी। यानी कि ना तो हिंदी आती और ना ही उसको फारसी, और मियाज यानी कि एटीट्यूड में, बनारसी यानी कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, आता जाता कुछ है नहीं। तो बताना है कि
अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति। तो इस लोकोक्ति जैसी जो इसका अर्थ है उसी अर्थ वाली दूसरी लोकोक्ति और बतानी है आपको इन चार में से। तो प्याजे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अहिरन साथ गडरिया नाचे भेड़ी खाए सियार, तन पर नहीं लत्ता खाए पान अलबत्ता। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असन और आसन। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो पहले पूछा गया है उसका आंसर आपको पहले देना है और जो बाद में पूछा गया उसका बाद में। यानी कि आसन का है तो वो दूसरे स्थान पर होगा और आसन का है तो पहले। ऐसे नहीं कि आप पहला वाला आसन से मैच कर दो और दूसरे वाला पहले वाले से, तो ऐसे हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो आसन का आपको पता नहीं होगा लेकिन आसन का ज़रूर पता होगा। आसन होता है बैठने की जगह, ना ही भोजन होता, ना कपड़ा, ना ही भोजन। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आसन नहीं पता था कि आसन भोजन होता है तो आप आसन से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। देखिए आपको अर्थशासकीय पत्र, सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, परिपत्र ये सब आपको नहीं पता होंगे। इनके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में। अगर आपको वीडियो इसकी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वरना हमारा जिस तरह से सारा का सारा चल रहा है उसी तरह से सिलेबस हमारा कंटिन्यू रहेगा। मैं अपने हिसाब से पेपर से पहले आपको पत्र करा दूंगा सारे के सारे। अगर आपको अभी नीड है तो मैं अभी करा दूंगा। तो बताना है कि अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त नहीं, यानी एक गलत है और बाकी के सब सही हैं। ऑप्शन ए अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें एक मैत्री भाव होता है। यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य का पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। अनौपचारिक का पुट होता है का मतलब अनौपचारिक पत्र होता है एक। भाषा, इसमें एक मैत्री भाव होता है। भाषा भी इसी प्रकार की होती है कि मित्रता का भाव झलके। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। मध्यम पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली, तीन प्रकार की शैली होती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पत्र में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तीनों से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला कराई थी आपको 3 पार्ट में, जा कर के देखना, ट्रिक के साथ कराई थी और इस तरह से कराई थी कि आप उन वीडियो को देखने के बाद कुछ भी भूल जाओगे लेकिन वर्णमाला नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवस्था। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी कि व्यवस्था का उल्टा हो जाए। तो व्यवस्था का विपरीत विलोम शब्द क्या होता है। अव्यवस्था, अव्यवस्था, अपव्यवस्था या परिव्यवस्था। तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस क्रम में सही मेल नहीं है। तो बताना है कौन सा गलत है। गृह दशा और गृह घर, चिर बहुत समय और चीर वस्त्र का खंड, तृण सूर्य और तरणी नाव, मात्र केवल और मात्र का माता। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ग्रह तो होता है लेकिन ग्रह का होता है नक्षत्र और इस वाले ग्रह का होता है घर। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, यानी मूल शब्द है और प्रत्यय यानी कि कौन सा वाला हमारा प्रत्यय जोड़ करके मूल शब्द गलत कर दिया गया है। कठौती का कठ प्लस औती होता है, बुढ़ौती का बूढ़ा प्लस औती, कनौती का कान प्लस औती और बपोती का बाप प्लस औती। तो 14 का आपका ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, कठौती का काठ प्लस औती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में एक तद्भव शब्द नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज या खर पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। जिस तरह से इसमें इधर से ऐसे रे लग गया, नीचे को रे लग गया, बड़ा से बन गया, षटकोण से बन गया, तो इस तरह के आपके अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं, न कि तद्भव शब्द। और जहाँ पर आपको चंद्रबिंदु मिलता है वहाँ पर वो तद्भव शब्द हो जाता है। कुछ अपवाद भी है, आपको पढ़ने तो हैं ही लेकिन थोड़ा सा इनसे आपको हेल्प मिल जाती है याद रखने में। कान भरना, कान भरने का मुहावरे का अर्थ क्या है। कानों को भरना है, चुगली करना, बातें करना या लड़ाई करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा, कान भरना यानी चुगली करना। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा क्या होती है आपकी, मुमूर्छा। ऑप्शन नंबर बी।
पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मुमुक्षा नहीं होती है, मुमूर्षा होती है, और जीने की इच्छा जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना कि किस शब्द का समास विग्रह सही है। वनवास, वन का वास, सर्वप्रिय, सर्व के लिए प्रिय, सबके लिए, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, और हवन सामग्री यानी हवन की सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का सी करेक्ट वाला बताना था हमको, ना कि इनकरेक्ट वाला। तो समास विग्रह सही है ऑप्शन नंबर सी वाला, गृह में प्रवेश। वनवास, इसका होता है वन में वास, न कि वन का वास। सर्वप्रिय, तो ये होता है सबका प्रिय, सबके लिए नहीं। हवन सामग्री, तो हवन की सामग्री नहीं होती, हवन के लिए सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग शब्द का हिंदी रूप बताना है। तो देखिए, अगर आप वैसे पढ़ोगे फाइंड, तो फाइंड माने या इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, तो ये होता है पाना। और यहाँ पर हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो फाइंडिंग, तो हम इसको ऐसे कर देते कि पा रहा है, मतलब कंटिन्यूस में जाता। लेकिन अब आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 हिंदी से इंग्लिश को करने में और 2 इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में। और इस तरह के क्वेश्चन का आपको कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही सीन रहता है। उसका अर्थ न निकल करके उसका एक सटीक अर्थ होता है, और वही आपको टिक करना होता है। तो बताना है कि इसका फाइंडिंग का निष्कर्ष होगा राजस्व संबंधी, पता का, या फिर आंकड़े। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, फाइंडिंग का निष्कर्ष। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधु प्लस आचार्य की संधि। तो मधु प्लस आचार्य क्या होता है, मध्वाचार्य, मधुचार्य, माधवाचार्य, या माधोचार्य। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, मध्वाचार्य। तो देखिए, जहाँ पर आपको ई का यह बन जाए, ऊ का वह बन जाए, तो वहाँ क्या होता है आपका यण संधि। ई को यण की ट्रिक है, संधि पढ़ाई थी, वहाँ पर भी बताया गया होगा आपको। तो आपको देख लेनी है वीडियो सारी की सारी, जितनी भी वीडियो बनी हुई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य कर्त में नहीं है, यानी कर्तवाच्य नहीं है। तो ये बताना है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मुझसे अब चला नहीं जाता, बालक खेल रहा है, और वह बाजार जा रहा है। तो आपने अभी तक अपना आंसर टिक भी कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो ये कौन सा हो गया आपका, कर्तवाच्य नहीं होगा, ये होगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, कौन सा कारक है। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, या अपदान कारक। देखिए, मैं आपको कारक भी पढ़ा चुका हूँ। कारक इस तरह से पढ़ाए थे आपको, जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनका ये कभी भी गलत नहीं होगा। और बात कर लेते अपने कारक की, तो मैंने आपको इस तरह से पढ़ाए थे, ये नहीं कि आपको बता दिया कि कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से नहीं कराए थे आपको मैंने। तो मैंने आपको एक एक कारक के काफ़ी सारे फैक्ट्स बता कराए थे कि कहाँ पर क्या होता है। जैसे मोल भाव पूछने में, या किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए देने और ना देने के लिए, हमेशा के लिए ना दो, कुछ समय के लिए दे के वापस कर लो, तो इस तरह से कौन सा कारक होता है सारे बताए थे। तो अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसमें होगा आपका संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने लगाया होगा ने देख करके कर्ता कारक यानी कर्ता ने, तो उनका सभी का हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम मैं अपने आप करूँगा, और आप पुस्तक पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी ही हो जाएगा, मैं अपने आप, यानी सब काम मैं अपने आप करूँगा, यानी स्वयं। यहाँ जहाँ पर आप वर्ड आ जाए वहाँ पर होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अचला, ऐचल, अद्री और नग। तो बताना है 24 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऐचला किसका होता है, पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी। पानी शब्द का वचन बताना है, एक वचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, या सिर्फ बहुवचन। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी रहता है सदैव एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। तो संबंध बोधन से बनना है। संबंध बोधक, पैसे को जेब के अंदर रखो, जेब के बाहर। तो देखिए, जेब के बाहर कौन रखता है, जेब के नीचे, बिल्कुल गलत, जेब के पीछे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, पैसे को जेब के अंदर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं। सम और विषम, सम विषम और अर्धसम,
मुक्त और मात्रिक या साधारण और दंडक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम, विषम और अर्धसम। देखिए ये दो इसी में आ गए, इसलिए ऑप्शन ए नहीं है, अर्धसम एक्स्ट्रा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध वर्तनी के 300 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लेनी है। अशुद्ध वर्तनी बतानी है कि पुनरावलोकन, ऑप्शन बी सौंदर्य, पुनरागमन और अभ्यारण्य। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह का उच्चारण स्थान है। तो देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया वर्णमाला कराई थी, उसकी लिंक मैं चलो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छे से कराई थी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या विलोम शब्द वाला आते हैं तो उनको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है। सॉरी विलोम शब्द नहीं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में वाक्यागत सही विराम चिन्ह है? विराम चिन्ह भी आपको मैं करा चुका हूँ बहुत अच्छे से कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, विराम चिन्ह क्या है, कैसे प्रयोग होगा, कहाँ पर होगा, सब कुछ करा दिया है। आप जाकर के वीडियो को देख लेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी दिया है, तो एक्सक्लेमेटरी का क्या सही प्रयोग हुआ है? मैं कब कहाँ, मैं लखनऊ जाऊँगा और पटना न जाऊँगा, कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका में धाम में, एक बार मोहन जयपुर गया था और वहाँ से पुस्तकें खरीद लाया। तो बताना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 31 का ए ही करेक्ट हो जाएगा, नारी तुम श्रद्धा हो। ठीक, मैं कब कहाँ, मैं लखनऊ जाऊँगा और पटना न जाऊँगा, बिल्कुल गलत है। कैसे घूमूंगा मैं हाय, यहाँ पर हाय है लेकिन एक्सक्लेमेटरी नहीं है। एक बार मोहन जयपुर गया था, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दे, जबकि और कंजक्शन जैसे जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। अलंकार बताना है आपको, रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि सही क्रम में लगाना है। राम भक्त होने के नाते तुरंत राजा जी हुए सीता जी से मिलने के लिए अंजनी पुत्र हनुमान। तो बताना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए 2 ऑप्शन 1 से स्टार्ट है और 2 ऑप्शन 4 से स्टार्ट है, तो ना ही 2 से स्टार्ट होगा और ना ही 3 से। तो या तो 1 से स्टार्ट करिए या 4 से स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम 1 से ही स्टार्ट करके देखते हैं। राम भक्त होने के नाते, तो राम भक्त होने के नाते कौन थे राम भक्त? अंजनी पुत्र हनुमान। राम भक्त होने के नाते अंजनी पुत्र हनुमान, तो हमारा कौन से में दिया है? 1 के बाद 4, ऑप्शन नंबर बी में। अब सारे के सारे मिला के देख लेते हैं। राम भक्त होने के नाते अंजनी पुत्र हनुमान सीता से मिलने के लिए तुरंत राजी हुए, बिल्कुल सही मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापी का स्त्रीलिंग। तो पापी का स्त्रीलिंग क्या होता है? पापन, पापिन, पापिया या पापिनी। देखिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो होगा नहीं, बताना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। देखिए पापन नहीं होता, पापिन होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या 33, जिसको 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रणाम सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रणाम के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रणाम के सहित अपनी बात बताएगा, या वह सप्रणाम सहित अपनी बात बताएगा। तो बताना है कि आपको कौन सा करेक्ट है इनमें से। तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, वह प्रणाम सहित अपनी बात बताएगा। अब देखिए जब सप्रणाम दे दिया तो के साथ का क्या मतलब हुआ? सप्रणाम तो प्रणाम के साथ ही होता है। एक प्रणाम के सहित, तो देखिए एक प्रणाम के सहित अपनी बात, बिल्कुल गलत। सप्रणाम सहित यहाँ पर सहित ज़्यादा दिया, तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आएँ, पाठ पढ़कर आइए कल, या कल पाठ पढ़कर आइए कल। तो 43 में कौन सा करेक्ट होगा आपका? तो 43 का भी बी ऑप्शन, पाठ पढ़कर कल आए, न कि कल पाठ पढ़कर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरेश। धरेश की सही संधि विच्छेद बतानी है आपको। धरा प्लस अस, धर प्लस ईस, धरा प्लस ईस, या धरा प्लस छोटी ई वाला ईस। तो ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईस क्या हो गया? धरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो जिस समास के दोनों पद ही अप्रधान हो तो वहाँ पर होता है आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न अर्थ वाला बताना है। तो देखिए ये आपको रवि के पर्यायवाची दिए गए हैं, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि सारे बताए थे। तो कौन सा होगा आपका? सुधाकर। सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द, कबूतर, काला, कामदेव या आकाश। ऑप्शन नंबर सी, कुसुमेशु, कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? जौन सा भी आपका वाक्य और से जुड़ा हुआ है वही संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी ही और से जुड़ा हुआ है। जिसमें की आता है वह मिश्र वाक्य, और अधिकतर और की से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। बताना अलंकार कौन सा है? देखिए यहाँ पर दिया गया है संध्या सुंदर परिसी, तो जहाँ पर सा सी सम आता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो 49 का आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जहाँ पर पूरा पूरा मान लिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है कि वह संध्या सुंदरी, तब होता आपका रूपक अलंकार। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति या श्लेष अलंकार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 से 53 तक बताने हैं कि कौन से भाग में अशुद्धि है या क्या अशुद्धि है। सॉरी, एक शब्द का चयन करना है, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द का चयन करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बताना है कि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। क्वेश्चन है आपका, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो रवि को क्या कहा जाएगा? अगर एक शब्द में हमको कहना है, सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। तो देखिए आप सभी को पता है नास्तिक ही होता जो ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसका क्या बोलते हैं? निराकार। 52 का सी आंसर। आँखों के सामने घटित घटना का विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आँखों के सामने क्या होता है? प्रत्यक्ष या परोक्ष। देखिए आँखों के सामने आपका प्रत्यक्ष ही होता है, परोक्ष होता है, यानी कि इसका उल्टा। बताना है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो सीधे सीधे प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, तो कर्म वाच्य में प्रधान कौन होगा? तो 55 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कर्म वाच्य में कर्म ही प्रधान होगा, भाव वाच्य में भाव, और कौन सा बचा आपका? कृतवाच्य, तो कृतवाच्य में कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या कहलाते हैं आपके? सीधे सीधे अपना जल्दी से आंसर टिक कीजिए, क्रिया, वचन, अव्यय या वाच्य। तो ये क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके वाच्य, सॉरी अव्यय, वाच्य नहीं अव्यय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य को करने या होने का जो बोध कराते हैं वो होती है क्रिया हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? तो क्या कहलाता है काल? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का पूर्ण रूप। तो आपने अभी तक अपना आंसर टिक कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के घटित होने का समय। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नमक। ये आपका विशेषण नहीं है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। और मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक प्रोवाइड की हैं वो सभी आपको देख लेनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।